बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, अपना झुका दे। फिर देख तेरा फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। चल सब यार फी अमानिल्लाह, चल सब यार फी अमानिल्लाह। सुए सरकार फी अमानिल्लाह। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत में देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी। और मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला सबका जो हज करने गए उनके हज मुबारक करे उन्हें। और इकरा फ़ारूक हमारे साथ हैं, नात ख़्वाह हैं, इनको वेलकम करते हैं। सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ आज होंगे हाजी अख़ुंज़ादा रूहानी, स्कॉलर हैं। आपको मालूम है जब भी आते हैं वो बातें जो हम सोचते हैं कि हम इनसे आएंगे तो पूछेंगे, तो आपके सामने जब आते हैं तो आपको भी मौका देते हैं और हम भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी दिन के बाद आप आए। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं विज़िट पे गया था मानसरा एबटाबाद का, फिर क्या नाम है इस्लामाबाद का, फिर लाहौर। चलिए, वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत थी सबको, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सबके सामने जब बैठते हैं और सबके सवालों के जवाब देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बात करेंगे आपसे कि इंसानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल हमेशा दिलचस्पी और उससे भी ज़्यादा तजस्सुस पैदा करते हैं जिनका ताल्लुक नज़र ना आने वाली दुनिया से है। क्या नहीं, बल्कि जो गैबी दुनिया है या रूहानी कह लें उससे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अक्सर कहते हैं ना कि किसी को कोई मसला हो रहा हो तो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम इस तरह की हरकतें करें, तुम्हारे पे जिन तो नहीं आ गए। लेकिन भाई, ये जिन्नात क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या वाकई इंसानों के साथ जो है इनका कोई ताल्लुक या असर हो सकता है, या उससे भी भरकर जो हमारे घरों में बाज़ वक़्त कुछ वाक़यात जो है ऐसे पेश आते हैं जिनका हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि क्यों हो रहे हैं, तो हम उस पर यही कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अजीब व गरीब जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे असल क्या हकीकत है। हम लोगों के सबके जहन में आता है कि जिन्नात तो नहीं है। ये सब जानेंगे कि ये सिर्फ हमारा खौफ है, वहम है, या इसकी कोई असल हकीकत भी है। जी हाजी साहब, ये बताइए जिन्नात असल में क्या है, क्या इसकी कोई हकीकत है? और ये जो हमें कभी भी किसी चीज़ का खौफ हो जाए तो क्या इससे हमें इससे रिलेट करना चाहिए कि ये जिन्नात ही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे बड़ी बात है जिन्नात एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकता, जो हमसे पहले से मौजूद है, जी, बशर से पहले से मौजूद है। इस तरह हम लोगों में अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग लोग हैं, उनमें भी अलग हैं, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हर मज़हब के लोग उसमें भी होते हैं।
आपको उर्दू तो आती होगी, वो कहते हैं कि दुश्मनी बुरी और दोस्ती बुरी। ये पुलिस वालों के लिए मशहूर है, लेकिन ये जन्नात के लिए भी मशहूर है। इनकी दोस्ती बुरी है और दुश्मनी बुरी है। दोस्ती है तो आपके साथ अच्छा होंगे, जिस तरह अगर इंतकाम लेने पे आ गए ना, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। ना जान रहेगी, ना माल रहेगा, ना आपकी फैक्ट्रियाँ रहेंगी, ना घर रहेगा, ना बाल रहेगा, ना बीवी रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह फना कर देते हैं। ये हम लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन इनको हम नज़र आते हैं। आपकी जो बात कर रही थी, ये 100% सही है कि घर में एक औरत मर्द जब ये कहता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उससे 10 बातें बोलने बाद बोलता है मैंने कब बोला है, मैं तो नहीं बोला। वो असल में जो उस पर मौजूद होता है वो बोल रहा होता है, असरात जिसके होते हैं। असरात होते हैं। तो वो चाहे मर्द और बोल रहे या औरत बोल रहे, तो वो कोई और बोल रहा होता है, उसी ज़बान से इस्तेमाल होता है। इसको मानने की ज़रूरत है कि ये आग की पैदाश है और ये शर फितना फसाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जी। आप जिन घरों में झगड़े रहते हैं, आपको मालूम है मियाँ बीवी के झगड़ा, बहन भाइयों का झगड़ा, सबका आपस में झगड़ा एक नहीं होता। उन घर के अंदर शर जन्नात का दखल बहुत ज़्यादा होता है। इनके लिए बेहतरीन जो सज़ा है ना, सूरह मुज़म्मिल ऊँची आवाज़ में लगा के रखो, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर आपके घर में इस तरह लड़ाई झगड़े तो उसमें सूरह मुज़म्मिल ऊँची आवाज़ में लगा के रखो, ठीक है। और जब रोज़ाना बार बार लगाओगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपके हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मानूर आपके तो साहब के चैनल के जी, कि जब कभी भी ऐसे हालात में घर में कोई चीज़ टूट फूट जाए, जग है, गिलास है, शीशा, कोई चीज़ टूट जाता है, उससे बुरा मत मानो कि गुस्सा उस पर उतरता है। वो बुरा नहीं है कि गुस्सा इंसान पर उतरे, इंसान की जान चली जाए, इंसान को और नुकसान आता, उससे बेहतर है कि कोई छोटी मोटा नुकसान, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं हाजी साहब आप? ये तो अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं घर में, तो क्या इससे क्या जिन्नात से कोई लिंक है इसका? नहीं, वो अलग मैटर, असरात से अलग मैं दोनों में अलग कर देता हूँ। अच्छा, जब आप सूरह मुज़म्मिल लगाते हैं घर में जो होते हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है जहाँ आपका हाथ मौजूद नहीं होता है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं उसके असरात उसका, क्योंकि आपने सूरह मुज़म्मिल लगाई है, तो आप जो उसकी बरकत से आपके अगर घर में इस तरह के असरात हैं तो उसका इफेक्ट इस तरह आपके सामने आता है। ठीक है, अब समझ आई। और घर में आपने चाय का कप उठाया, रखने गई, रात से होके गिर गया, तो इसका जनाज़ से ताल्लुक नहीं बनता, इससे आपके हाथ ही कमजोरी से बनता है। बिल्कुल, मैं इस वजाहत में अलग अलग करता हूँ। जन्नत को कभी जो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं, तो वो नादान है, वो अक्लमंद नहीं है। हमेशा के लिए इन बातों को मानो, समझो और इसे तस्लीम करो कि वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती वो हमारे लिए बुराई भी है, हमारे लिए अच्छाई भी है। आपने बात की तो बच्चों की बात है। आपको याद होगा, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मगरिब के टाइम में, असर के बाद बच्चों को पार्कों में लेके ना, जी जी, बच्चे फूल तोड़ लेते हैं, वो बच्चे, उनकी हालत ख़राब होती है। या घर में छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, साल के, उन पे ऐसे असरात होते हैं, और खूबसूरत बच्चे होते हैं, उन पे आके वो आशिक हो जाते हैं। जब वो आशिक होते हैं तो वो बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें तो आम होती हैं। घर में खैर बरकत आपकी नहीं होती है, हमारे किसी घर में खैर बरकत नहीं है। आपने लाके राशन रखा, चंद दिन बाद वो ख़त्म हो गया, पैसे रखे वो भी ख़त्म हो गए। जी, इसमें अक्सर ये उन जिन्नात की होती है जो कि तबाही फैलाते हैं, वो चीज़ें चोरी करते हैं। इनसे कोई जगह खाली नहीं है, दरख्त इनसे खाली नहीं, पार्क इनसे खाली नहीं है, घर इनसे खाली नहीं है, स्कूल इनसे खाली नहीं है। मैं तो अगर मुझे 1 मिनट दो, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं नाम नहीं लूँगा कि लोग परेशान ना हों। जी बिल्कुल। हमारे जानने वाले, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो दुनिया में नहीं है, उन्हें कोई औलाद नहीं थी, उन्हें बड़ा शौक़ था कुत्ता बिल्ली, जहाँ भी छोटे बच्चे पड़े हों तो उनको उठा के लाएँ, जाके घर में रखें, संभालें सब कुछ, और बड़े हों तो उनके साथ खेलें। और बिल्ली के बच्चे पर्दे के साथ कुछ छत तक पहुँचे, फिर आएँ, वो टेबल पर अपने साथ बैठा के खाना खिलाएँ, मियाँ बीवी साथ खिलाएँ। एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा ज़ख्मी था, उसको लेके आया, साफ़ सुथरा किया, और सब हुआ, बड़ा हुआ तो वो तो अच्छा खासा बड़ा बिल्ला निकला। जब वो अपनी मिसेस को स्कूल छोड़ने जाएँ तो उससे पहले गाड़ी में वो बैठ जाए, वापसी आए तो पहले गाड़ी से वो उतर जाए। अब उन्होंने देखा 3 दिन उस बिल्ले की हालत बड़ी अजीब हो रही है, उसकी आंखें लाल सुख से गुस्से से भरा हुआ है। वो गाड़ी में बैठ के जिससे अपनी मिसेस को स्कूल छोड़ने गया, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जंप लगाया, उसने सिर्फ 4 कदम उसे चलते हुए देखो, उसके बाद बिल्ला नज़र नहीं आया, गायब, उसके बाद नहीं मिला। उसी स्कूल के वाक़या हमारे सामने मौजूद है, अभी भी उनकी मिसेस मौजूद हैं। उसके काफ़ी टीचरें वहाँ पर ज़िंदगी बाजी हार गई। दरख्त की छत पे, ऊपर टॉप पे, जहाँ इंसान ना चढ़ सके,
वहाँ पर बकरे बकरियाँ पत्ते खा रहे हैं, मुमकिन है। यानी कि वो शक्ल बदल के जो है इस तरह आते बदल हैं। करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला देखो देखो नीचे आया, आके बकरे ने सींग मारा, पेट में दर्द हुआ, लेके हॉस्पिटल गए, दर्द कम हुआ, फिर शुरू हो गया। 1 महीने बाद कैंसर डिक्लेयर और 2 महीने बाद खातून मर गई। एक किसी शक्ल में भी आ सकते हैं। आपके घर में आपका शोहर मौजूद है, आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, तो वो आपके सामने आपकी शक्ल के कोई खातून गुजर जाए, तो वो कभी नींद में तो बोलेगा कि मेरी बीवी तो घर पे मौजूद है, तो ये काम पे क्यों नहीं गई। ये हर घर का मामला है। तो किसी की शक्ल में ये आते जाते गुजरते हैं, साए कभी गुजरते हैं तो तभी होता है, लेकिन ये अक्सरियत नुकसान देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी जो ये फितना फसाद करने वाले वो नुकसान देते हैं। अच्छा, जहाँ आपने ये वाली बातें बताई, अक्सर घरों में ऐसा होता है, बीमारी तो एक दूर की बात है, लेकिन एक चीज़ है, पैसे लोगों के चले जाते हैं, खो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैं कहूँ, मैंने अभी आज तो यहाँ पे रखे थे सुबह, तो ये शाम को नहीं मिल रहे हैं, वो गुम गए, कोई माल है, पैसा है, तो क्या ये भी घर में जन्नात बिल्कुल करते के असरात हो सकते हैं उनकी वजह से? 100% करते हैं। और अगर वो फिर अगर आपको लगता है ऐसा कोई शक है, तो फिर किस तरह वो वापस आ सकते हैं? मैंने कहा सूरह मुज़म्मिल जब ऊँची आवाज़ में लगाओगे तो इनकी बर्दाश्त में नहीं होता, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल ही वाहिद हल है। नहीं, और सूरह जिन भी पढ़ें, लेकिन साथ एक काम और भी करना है कि सूरह कुरैश को भी साथ आप पढ़ के दुआ मांगें, जो हमारा माल गया है, जो भी लेके गया है, जिनका नाम नहीं लेना है, जो भी लेके गया है वो हमें वापस मिल जाए। एक वो हो गया। ये कितनी बार पढ़नी है सूरह कुरैश? 41 सफ़ा पढ़ के तमाम मामले दुआ मांगो, आ जाएगा। फिर सूरह बनी इसराइल की एक आयत है जो 80 से शुरू होती है, 81 पे ख़त्म होती है। उसकी बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। 133 दफ़ा बाद नमाज असर पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके, तमाम कलाम को पानी फूके पिएँ भी। जी। आप घर में झाड़ू फेरना शुरू होता है, निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। लेकिन यही एक हालत से आपका घर आज़ाद हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, सब खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनका एक ही हल है जो कुरान है। बिल्कुल। अच्छा साहब, अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में जिन्नात के असरात हैं और वो अच्छे नहीं हैं, वो शर फैलाते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो आपने सूरह मुज़म्मिल का तो जिक्र किया है, लेकिन अगर इस तरह हमें पता चलता है तो हम उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं, ये आपसे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और हाजी अख़ुंज़ादा हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे जिन्नात की हकीकत क्या है, और अभी जिस तरह आप बता रहे थे कि घर में अगर आपको असरात महसूस होते हैं, मैं भी ये कह रही थी बहुत से ऐसे होते हैं शर फैलाते हैं, ठीक है। शर फैलाने वालों के लिए तो आपने कहा कि सूरह मुज़म्मिल, क्या वाकई जो शर फैलाने वाले हैं इनके लिए तो आप सूरह मुज़म्मिल लगा रहे हैं, इसके असरात से आपके घर में बरकत हो रही, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जिससे कहा कि अच्छे होते हैं, उनका होना आपके घर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है खुशहाली लेके आता है, बरकत भी होता है। जी, ऐसा भी होता है। तो ये बताइए कि जो बायसे बरकत होते हैं और आपको पता चल जाए, तो ऐसे में जो है आपको उनसे खौफजदा होने की ज़रूरत है, या आप कहें कि ठीक है हमारे साथ आप भी इसी घर के हिस्सेदार हैं? ओके, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहला मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स पे जी। उसमें हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं, बीमारियों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी, या दूसरों मामला की, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा फ़ोन नंबर है 030092951006। इस पे आप रब्ता करके दुआ भी करवा सकते हैं, काट भी करवा सकते हैं। जी। अब आपकी बात बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात है कि मानूर जो नेक दुनिया है उसके लिए सूरह मुज़म्मिल नूर है, सुकून है। वो जिन्नात जो नेक हैं, जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो सूरह मुज़म्मिल को बहुत पसंद करते हैं। जब सूरह मुज़म्मिल लगती है तो वो जिन्नात जो अल्लाह की इबादत करते हैं, उस घर की खैरख्वाही करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उन घर वालों के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि इस घर में अल्लाह का कलाम वो लगा हुआ जिससे हमें भी सुकून मिल रहा है। सही। शर फसाद फैलाने वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन नूर फैलाने वालों के लिए मुश्किल नहीं। ठीक है हाजी साहब, ये बताइए क्या जिन्नात जो हैं वो आपके ख्वाब में आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो क्या वो आप ख्वाब में ये पता चला रहा होता है क्या ये हकीकत में हैं, इसीलिए आपके ख्वाब में आए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल, बड़ी अच्छी बात की। आप दो बातें सुन लो, मैं तशरीह कर दूँ कि गलतफहमी न हो। जी। एक होती है ख्वाब, एक होता है ख्याल। ख्याल वो है जो हम सोचते हैं, वो दिन भर सोचा, रात को ख्वाब में आया, वो ख्वाब जो आप, वो हकीकत से ताल्लुक नहीं, वो आपके अपना सोचा हुआ। ठीक है। जिन्नात ख्वाब में आते हैं, वो अच्छी बुरी बहुत सी बातें सामने रखते हैं, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि आप ही कोई चीज़ गुम हो गई हो जी,
और वो कहीं रखी हुई है तो आपको ख्वाब में आके कि मानूर आपकी चीज़ वहाँ रखी, जाके उठा लो। जब से वो उठती हैं वो जाके देखती हैं वो चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है बस, मिल जाती है। तो ये ख्वाब है और ख्वाब की हकीकत है ये। मैं हमेशा सबको अल्लाह की तरफ लेके जाता हूँ। जी बिल्कुल, कुरान और अल्लाह की तरफ। मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन रास्ता अल्लाह, मेरे लिए भी बेहतरीन रास्ता अल्लाह है। सब मुसलमानों के लिए अल्लाह, अल्लाह के पास जाओ। आपको ज़िंदगी में कोई भी काम करना है किसी से ना पूछो, मुझसे भी ना पूछो, किसी भी ना पूछो। ये सबके लिए कह रहा हूँ, ये जितने भी सुनने वाले सबके लिए। आप अल्लाह के पास जाओ, रब से पूछो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। आप 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाते हो, दुआ मांगते हो अल्लाह तो मुझे हिदायत दे कि ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं, मैं करूँ या ना करूँ। चाहे वो शादी है, कारोबार है, मकान बेचना है, मकान ख़रीदना है। एक सवाल के लिए आप 7 दिन न करो, जितने भी ख्वाब देखो लिख लो, 8वें दिन मुझसे ताबीर ले लो। अगर जहाँ से आप इस्तिखारे करवाते हो, आप खुद करें ये खुद करें। इस्तिखारा किया जाता है, करवाया नहीं जाता है जी। आपको आजमाना हो ना, झूठे नाम लेके इस्तिखारा कराओ, सब में जिन जादू आ जाएंगे। जो पैदा भी नहीं हो उसमें भी जिन जादू आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि ये इस्तिखारा की तरह, ये 7 दिन तक अल्लाह ताला से रुजू करें। मैं भी जाता हूँ अल्लाह के पास। तो ये सूरत हाल बहुत बेहतर है कि हर इंसान को अल्लाह के पास जाना चाहिए। आपके लिए घर में, मेरे घर में या किसी घर में जब कुरान पढ़ा जाता है, वो ऊंची आवाज़ में कोई भी शख्स पढ़ने का आदी होता है रोज़ाना सुबह शाम, उस घर में वो मखलूक जो जिन्नात हैं जो उस कुरान को सुनने के आदी होते हैं, अगर एक दिन ना पढ़ा जाए वो परेशान होते हैं। इतने परेशान होते हैं कि घर वालों के लिए बेसुकूनी पैदा हो जाती है जब तक वो कुरान ना पढ़ा जाए। जैसे हमारे सामने एक मिसाल है कि खातून अभी भी हमारे पास आती है, उसका बाप बड़ी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक पढ़ा करता, बेतहाशा खूबसूरत आवाज़ में, वो लोग भी उसकी आवाज़ सुन के खुश होते थे। उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, उसको दफना दिया जी। उसी टाइम में, सेम टाइम में वो उसी आवाज़ में कुरान पाक इतना ही पढ़ा जाता था, ऊँची आवाज़ में। वो घर वाले डरने लगे। घर वाले ने बोला अब्बा आप कुरान पाक ना पढ़ो, हमें डर लगता है। वो बंद हो गया, आज तक दोबारा नहीं शुरू हुआ। इस बात को भी तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन अभी साहब हम जहाँ घरों की बात करें वहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी किस्मत या जो रोज़गार की जगह होती है, अगर वहाँ पे जिन्नात हैं, असरात हैं, तो क्या वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं? किस्मत कोई नहीं बदल सकता है, ना जिन्नात बदल सकते हैं, ना इंसान बदल सकते हैं। इस किस्मत बदलने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। ये झूठी बात है कि आपने मेरी किस्मत बदली, कहते हैं ना आपने किस्मत बदली नहीं। असरात थे हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में, तो उसकी वजह से जो है किस्मत नहीं है। किस्मत बदलने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला है, इंसान नहीं है। ज़रिया बना लेता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी बख्शिश का ज़रिया बनता है, या हम किसी की मदद कर लेते हैं, किसी की मदद हो जाती है। किसी के घर में अगर खाना नहीं है तो आपने राशन भेज दिया महीने का, तो ये उसकी मदद होगी, करना अल्लाह ने, लेकिन ज़रिया आपको, मुझे या किसी को भी बना दिया। अच्छा, क्या जिन्नात जो हैं ये इंसान को डराने की, खौफजदा करने की सलाहियत रखते हैं, या हमारे अंदर का ये वहम है या खौफ है कि हम डर जाते हैं, कोई गुजर गया पास या कोई साया है इधर, ऐसा कुछ सोच के? जिन्नात डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और तबाही भी फैलाते हैं। तो किस तरह जो ये शख्स फसाने वाले ये सारे काम करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे बात की थी कि जब छोटे खूबसूरत बच्चे होते हैं 6 महीने के, साल के, तो वो डर रहे होते हैं, मुसलसल रो रहे होते हैं, जब मुस्कुरा भी रहे होते हैं तो मुस्कुराते हैं अकेले, वो एक दुनिया है। लेकिन आप लोग लाके जब हमारे पास आके दम कराते हैं तो बच्चे का डर खौफ खत्म होता है, रोना बंद होता है, वो हंसता मुस्कुराता रहता है। ये दुनिया ऐसी है। तकलीफ़ आपकी मेरी उम्र के लोगों के लिए भी यही है। जब घर में होंगे तो तंग करेंगे, परेशान करेंगे। जब आप सो रहे हैं, घर में आपको तंग करना है तो कभी आपके पाँव खींचा, कभी हाथ खींचा, बिल्कुल ऐसे जोड़ दिया, कभी आप उठ गए खौफज़दा होके, कभी गलत बात है, गलत बात है, उठ के बैठे, अल्लाह मुझे क्या हो गया, मेरा सांस रुक रही थी, मेरा गला कोई दबा रहा था। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ें अगर ऐसे आप रात को सोते अगर आप घबरा के उठ जाते हैं? मुख्तसर वक्त है कि आप इसके लिए बहुत आसान है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ के दुआ मांगो। आयतुल कुर्सी पढ़ लो, पढ़ के चारों तरफ फूंक दो, यानी 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 7 दफ़ा ये पढ़ लो, किस्सा ख़त्म चंद सेकंड के अंदर। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जिन्नात नज़र आते हैं, हमें महसूस होते हैं और हम इसकी सलाहियत रखते हैं? क्या इस बात पे बिलीव करना चाहिए लोगों की? देखिए ना, जन्नात नज़र आते हैं, वो तो शादर नादर एक दुका को नज़र आ सकते हैं। शादर नादर लाइक किस तरह के लोग देखें, वो लोग जो जिनके साथ कुदरत ने ऐसा ज़रिया रखा हुआ है, जो उनकी जन्नात से दोस्ती है, तो उसके पास आते हैं। लेकिन वो जन्नात अपनी अगर असल शक्ल में आए तो वो लोग बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते हैं। वो जन्नात आपकी मेरी किसी की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में आते हैं तो वो बर्दाश्त हो जाते हैं, वरना इनकी अपनी हालत, अपनी जो शक्ल है,
तो बहुत अच्छी नहीं होती। सही। अभी अभी आप लड़की बैठी हुई है ना, और थोड़ी देर पर वही जना यहाँ पर मर्द बन के बैठा होगा, ठीक यानी कि है, और आपको- फिर वो बूढ़ा बंदा बैठा होगा, कि वो छोटी सी बच्ची बन के बैठा होगा। इनको अल्लाह ने इख्तियार दी शक्ल बदलने ठीक है। का। अगर हाजी साहब इस तरह की सिचुएशन किसी के सामने आ जाती है, जिस तरह भी आपने सब बताया है, तो इसके लिए हमें क्या अमल करना है ये आपसे हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हाजी अखुनज़ादा हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी ब्रेक से पहले कि कोई ऐसा तरीका जो कि घर में परेशानी है, खैर बरकत नहीं है, जिन्नात से हटके, क्योंकि जिन्नात के हवाले से तो आपने बताया कि सूरह मुज़म्मिल जो है उसको हम उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, घर में लगाएं, उसकी खैर बरकत से जो है कोई भी परेशानी हो वो ख़त्म हो जाएगी, ख़ासतौर से जिन्नात के हवाले से। ये बताइए हाजी साहब, अक्सर कहते हैं घर में खैर बरकत नहीं है, आपस में नाइत्तेफाकी है, लाइक मुश्किलात का शिकार रहते हैं लोग, परेशान हैं, और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें परेशानियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा रूहानी तरीका इलाज है या कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जो हम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले सूरह बकरा का पहला रुकू 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ो। ठीक है। तमाम दुआएं सी मांगो और पानी फूके सारा ख़ानदान पिए। आने वाले मेहमान को लाजमी पिलाना। सूरह बकरा की पहला रुकू 7 दफ़ा ठीक है। हर नमाज के बाद पढ़ो। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के दुआ मांगो, तमाम दुआएं मांगो और पानी फूके खुद भी पियो। आने वाले मेहमान को तो लाजमी पिला दो। ठीक है। बीमार और शिफा हो जाएगी। अगर गड़बड़ होगी तो उसको जवाब मिल जाएगा। जी। सूरह यासीन हर नमाज के बाद 3 से लेकर 7 दफ़ा जितना पढ़ सकते हो। हर नमाज के बाद 3 से 7 दफ़ा पढ़ के तमाम दुआएं मांगो। मुल्क व कौम के लिए, ख़ानदान के लिए, रोज़ी रिज़्क़ के लिए, बीमारी से निजात के लिए, शफा के लिए, बका के लिए, खैर बरकत के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, और जितने भी मामलात ज़िंदगी से दुआ मांगो, पानी फूके पीते रहो। एक ख़ास आपको बात बताऊं कि मानो कि जितने भी यहाँ पे काम हो जाए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, खामोश रहना। जिस दिन आप बोलते हैं मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, काम आपके रुकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है, लोग कहते हैं कि हम बता देते हैं तो वो काम, या तो हम जिसको जो आदत हो जाती है अच्छा काम करने की उसको बताते हैं, वो काम करना ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सच है। तो ऐसे में फिर कोई ऐसी बिल्कुल कुछ ना बोले, बस ये जो मैंने बताया ये पढ़ के दुआ मांगे और इसको ज़िंदगी हिस्सा बना लें। अगर ये 2 अमल आपने कर लिए, सूरह बकरा पहला रुकू हर नमाज के बाद 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के दुआ मांगनी है। तमाम दुआएं मांग अपने लिए, दुनिया कायनात की दुआ मांगो, पानी फूके पूरा ख़ानदान पियो। और सूरह यासीन 3 से 7 दफ़ा ये पढ़ के रोज़ाना हर नमाज के बाद इसको अगर आदत बना लो, मेरा अल्लाह पे यकीन है कोई ख़ानदान नीचे नहीं गिरेगा, उरूज पे जाएगा, ऊपर पे जाएगा। ये तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी जो काम आती हैं। लेकिन मैं आने वाले के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि उससे लाजमी पिलाएं कि आपको नहीं पता आने वाला तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन है। यहाँ तो जो मैं 45 साल से रूहानी इलाज कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि सगी बहन ने बहन को मारा है, भाई ने भाई को मारा, और औलादों ने मिलकर माँ बाप को ये लूटा, जो कुछ भी किया। ठीक है। तो इससे आपकी जान की सलामती है और माल की भी सलामती है, घर बार की भी सलामती है। हाजी साहब, कोई ऐसा वजीफ़ा, क्योंकि आज हमने जिन्नात के बारे में आपसे बात की, कोई ऐसा वजीफ़ा आप बताइए कि लोगों के ऊपर असरात होते हैं, जिनके ऊपर वो परेशान होते हैं, वो चाहते हैं कि ये असरात जो हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, बोझल रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। कोई ऐसा ये जो वजीफ़ा कलाम बताते हैं? बताइए, ये पढ़ के तो दुआ भी करें, तो इसमें पानी फूके सब मरीज़ों को पिलाते हैं, घर में जितने उनको पिलाएं। देखिए इसके आपने जो बात की उसके सूरह मुज़म्मिल और सूरह कुरैश, सूरह नास तीनों एक साथ हैं। ठीक है। सूरह मुज़म्मिल, सूरह कुरैश और सूरह नास जो है तीनों एक साथ पढ़नी है। 11 से 15 है और बाकी दोनों 41 से 41 पढ़ के दुआ मांगें और उसके लिए हर मामले की दुआ मांगें, सबकी दुआ मांगें। देखिए साथ एक काम और भी करें। मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ जो हर किसी को काम आएगा। जब किसी को कोई बात समझ में ना आए, घर के हालात बुरे हैं, कोई बात अकल में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो आप अल्लाह के पास जाएं। मैं भी जाता हूँ। आप रात को सोने से पहले 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाएं, अल्लाह तो मुझे हिदायत दे, मेरे ये हालात ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मुझे हिदायत दे। 7 दिन का काम ये भी आपने बताया भी था। तो इसमें जब आपको जो वज़ाइफ वहाँ से मिलते हैं, अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, वो आप करें। आपका बिल्कुल कहने का मतलब है जब आप ये करते हैं तो आपको कोई इशारा अल्लाह की तरफ से, तो खुद ब खुद आपका आप उस तरफ चले जाते हैं। सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल ठीक, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। आप ये पढ़ें, ये पढ़ें। ये इसी मिसाल दे रहा हूँ कि एक साहब के साथ कोई मसला था, तो उसको मैंने बोला कि आप बेहतर अल्लाह के पास चले जाओ। तो वो कहने लगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब उससे 7 दिन पूरे किए, उसने बोले 7 दिन में 2 अल्फाज आए, या खय्यूम या क़य्यूम। उसने ये वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिया, हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया, मामला हल हो गया। क्या ही बात है। तो वो मुझसे कहने लगी जी आप मुझे बताएं, आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे जो
अल्लाह ताला अक्ल में डालता है जो कुछ अल्लाह खत्म हो हिदायत जाए, वो बस बताता सबको हूँ। दे, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की तरफ जाएं, हमारी बका इसी में है। बिल्कुल हमारी बका इसी में। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया कि जिन्नात की क्या हकीकत है और हमें अपने आप को किस तरह जो है एहतियात रखनी है और बचाना है वज़ाइफ के ज़रिए, और रूहानी तरीका इलाज आपने बताया। और हमारे साथ इकरा हैं। इकरा, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप आई और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और अभी आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें नाज सुनाएंगी और यहाँ पर आपको कहेंगे खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से जी। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, और तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, और काबे का काबा तेरा ही घर है, तेरे कदम पर सबकी नजर है, तेरे कदम पर सबकी नजर है। दिखला दे हमको, दिखला दे हमको दरबार आली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, और जलवे हैं सारे तेरे गिदा से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शे, बाकी हर एक शे नक्श ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना।